हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ एन्चांटेड मूवी का सेकंड पार्ट डिसएन्चांटेड। तो इस मूवी की शुरुआत पहले मूवी के 10 साल के बाद होती है, जहाँ पे हमें सबसे पहले जिजेल का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। यहाँ पे जिजेल के माता पिता नहीं थे, इसीलिए उसे जंगल के जानवरों ने मिलकर पाला होता है। उसे बड़े होकर प्रिंस एडवर्ड से प्यार हो गया था, लेकिन उसकी माँ यानी इविल क्वीन जिजेल को एक पोर्टल के थ्रू अर्थ पे यानी न्यूयॉर्क शहर में भेज देती है, जहाँ पे जिजेल की मुलाकात रॉबर्ट से होती है, जिसकी मॉर्गन नाम की बेटी भी थी और वहाँ पे जिजेल को रॉबर्ट से प्यार हो गया था। इसके बाद इन दोनों ने भी शादी कर ली थी और फिर वो अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। दरअसल ये कहानी चिंपक अपने बच्चों को सुना रहा था और ये कहानी खत्म होने के बाद चिंपक कहता है कि इसके बाद दूसरी कहानी भी है, जिसमें ये बताया गया है कि शादी के बाद जिजेल के साथ क्या हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क के शहर जादुई अडेल्शिया शहर जैसा नहीं था। अडेल्शिया में शादी होने के बाद लोग पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहते हैं, क्योंकि वो एक जादुई दुनिया है। लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में शादी के बाद काफी मुश्किलें आती हैं। अब चिंपक के बच्चों से जिद करने लगते हैं कि हमें दूसरी कहानी भी सुननी है, इसीलिए अब वो डिसएन्चांटेड इस किताब को पढ़ने लगता है। वो बताता है कि शादी के कुछ साल के बाद जिजेल को सोफिया नाम की एक छोटी सी बेटी हुई, लेकिन इनके न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में रहने के लिए जगह कम पड़ती गई और इसी समय मॉर्गन भी बड़ी हो गई थी, जो अपने पेरेंट्स से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर रही थी। इसीलिए जिजेल को भी काफी बुरा लगता है और यहाँ पे जिजेल भी अपनी पुरानी जिंदगी यानी जादुई जिंदगी को मिस करने लगती है। तभी उसे एक दिन एक पोस्टर दिखाई देता है जिस जगह का नाम मोनरो विला होता है, जो कि बिल्कुल जादुई दुनिया की तरह दिखाई दे रहा था और जिजेल अपने फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट होने का सोचती है। हालांकि मॉर्गन वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने फैमिली से डिस्टेंस बनाए रखती है। अब ये लोग कुछ समय के बाद मोनरो विला पहुँच जाते हैं। जिजेल को ऐसे लग रहा था कि वो वापस अपनी जादुई दुनिया में ही आ गई है, लेकिन मॉर्गन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए जिजेल हमेशा की तरह उसे गाना गाकर इस जगह की खूबसूरती के बारे में बताने की कोशिश करती है। अब इसके बाद जिजेल मॉर्गन को उसका कमरा दिखाती है, जिसे जिजेल ने काफी अच्छे से सजाया हुआ था। दरअसल जिजेल मॉर्गन को अडेल्शिया की कहानी सुनाया करती थी, जिसमें उसने मॉर्गन को एक जादुई पेड़ के बारे में भी बताया था, जो यादों को सुरक्षित रखने का काम करता था। इसलिए जिजेल ने मॉर्गन के लिए बिल्कुल वैसे ही पेड़ का एक पोस्टर बनाया था, जिसे देख मॉर्गन काफी खुश हो जाती है। लेकिन आगे एक प्लग दबाने की वजह से उसका कमरे में शॉर्ट सर्किट होके आग लग जाती है, जिसमें उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। इससे मॉर्गन का मूड वापस से खराब होता है। इसी दरम्यान गजेल से मिलने के लिए इस टाउन की सबसे फेमस और अमीर औरत मेलविना आती है। उसके साथ उसके दो दोस्त रोजलिन और रूबी भी थे। यहाँ पे मेलविना काफी फेमस औरत थी, जो गजेल से मिलके चली जाती है। अब इसके बाद जिजेल के घर में काफी गड़बड़ मची हुई होती है, क्योंकि सुबह सुबह ना तो गैस चल रहा था ना पानी आ रहा था, और तो और मॉर्गन के जो आखिरी बचे हुए कपड़े थे वो भी कॉफी गिरने के कारण खराब हो जाते हैं और उसे स्कूल भी जाना था। इन्हीं सबके बीच में उनसे मिलने के लिए प्रिंस एडवर्ड और उसकी पत्नी नैन्सी आती है और उन्होंने जिजेल के घर के यहाँ पे जो एक कुआं था वहाँ पे जादुई पोर्टल बनाई थी, जिससे वो कभी भी अडेल्शिया से यहाँ पे आ सकते थे। जिजेल को हाल ही में बेटी हुई थी यानी सोफिया, इसीलिए प्रिंस एडवर्ड और नैन्सी उसके लिए अडेल्शिया से एक कीमती तोहफा लाते हैं, एक जादुई छड़ी। इस जादुई छड़ी से किसी की भी इच्छा पूरी की जा सकती थी, यानी कि आप जो चाहो उस छड़ी के थ्रू पा सकते थे। और इस जादुई छड़ी को कोई एक अच्छा अडेल्शियन यानी उस जादुई शहर में रहने वाला ही इस्तेमाल कर सकता था। ये सब कुछ देख के मॉर्गन को भी काफी बुरा लगने लगता है, क्योंकि जिजेल उसकी असली माँ नहीं थी और उसे लगता है जिजेल अब उससे प्यार नहीं करती। अब यहाँ पे मॉर्गन को स्कूल जाना रहता है, इसीलिए वो जिजेल के ही कपड़े पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ पे जिजेल भी उसे छोड़ने के लिए आती है। और वहीं पे जिजेल की मुलाकात वापस से मेलविना से होती है, जो एक जगह पर होने वाले फेस्टिवल यानी कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसमें वोटिंग के जरिए इस टाउन के नए क्वीन को चुना जाएगा। और वो जिजेल को हंसते हुए बताती है कि सालों से इस टाउन की क्वीन वही बनते आई है। अब इस फेस्टिवल की बात सुनते ही जिजेल भी काफी खुश होती है, क्योंकि अडेल्शिया में भी ऐसे काफी सारे फेस्टिवल मनाए जाते थे। जिसके बाद अब स्कूल में मॉर्गन की मुलाकात मेलविना के बेटे टाइसन से होती है, लेकिन स्कूल में उसके अलावा कोई भी मॉर्गन से ठीक से बात नहीं कर रहा था और इस बात से वो वापस जिजेल पे भड़क जाती है और उसे ये सारी चीजें बताती है, जिस वजह से जिजेल अगली सुबह मॉर्गन के स्कूल में एक छोटी सी दुकान लगाती है ताकि सभी मॉर्गन को जानने लगे। लेकिन मॉर्गन इससे और भी शर्मिंदा हो जाती है और जिजेल से और भी नाराज होती है। ऊपर से मेलविना वहाँ जाकर जिजेल की दुकान को वहाँ से हटवा देती है, क्योंकि जिजेल उनके कम्युनिटी की मेंबर नहीं थी। जिजेल इन सारी चीजों से काफी ज्यादा दुखी होती है और वो रॉबर्ट को कहती है कि शायद मॉर्गन
मॉर्गन उससे दूर जा रही है, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो बस बड़ी हो रही है। लेकिन जब मॉर्गन रात को देर से घर आती है तो रॉबर्ट उसे डांट देता है और साथ ही वो उसे कहता है कि वो अपनी माँ से यानी जिजेल से काफी अच्छे से पेश आए, जिसके जवाब में मॉर्गन कहती है कि जिजेल उसकी सगी माँ नहीं है, जो बात जिजेल को काफी बुरी लगती है। इसीलिए वो उदास होकर एक गाने के जरिए ये सारी चीजें बताने लगती है। अब ये सुन के वहाँ पे चिंपक आ जाता है और वो जिजेल को उसके बेटी को दी हुई जादुई छड़ी के बारे में याद दिलाता है, जिसे लेकर जिजेल एक इच्छा करती है कि ये दुनिया भी पूरी तरह से परियों की दुनिया में बदल जाए। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसीलिए उदास होकर जिजेल छड़ी को वापस रखकर सोने चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वो छड़ी अचानक से चमकने लगती है और उससे जादू निकलकर धीरे धीरे ये दुनिया बदलने लगती है। अब जिजेल सुबह उठती और देखती है सब कुछ यहाँ पे बदल चुका था। यहाँ पे काफी सारे जानवर आकर जिजेल से उसकी भाषा में बात कर रहे थे, यानी परियों की भाषा। जिजेल जब नीचे आती है तो वहाँ पर भी सब कुछ परियों की दुनिया की तरह ही बदल गया था। मॉर्गन और रॉबर्ट भी उसी दुनिया की तरह बर्ताव कर रहे थे और सभी लोग खुशी खुशी से नाच गा रहे होते हैं। जैसे जिजेल को दुनिया चाहिए थी वैसी ही ये दुनिया बदल गई थी। इन्हीं सबके बीच में वहाँ पर इस जगह की क्वीन यानी मेलविना आती है और सभी को अगले दिन होने वाले फेस्टिवल के बारे में बताती है। तभी उसकी नजर उस छड़ी पर गिरती है और वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी जिजेल बीच में आ जाती है और तभी वहाँ पे एक बड़े से घड़ी की घंटा बजने लगती है और इससे मानो जिजेल का पूरा बर्ताव चेंज हो जाता है और अचानक से वो बुरी हो जाती है और अगले ही पल में वो वापस से ठीक भी हो जाती है। ये बात मालविका और बाकी सारे लोगों को काफी अजीब लगती है और उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन जिजेल बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब इधर मालविना अपने जादुई आईने से सवाल करती है कि इस शहर में सबसे शक्तिशाली कौन है और वो आईना मेलविना को जिजेल की तस्वीर दिखाता है, जिसे मेलविना काफी गुस्सा होती है और रोजलिन और रूबी को जिजेल की उस जादुई छड़ी को चुरा कर लाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ जिजेल मॉर्गन को एक ड्रेस दिलाती है और इसी बीच में अचानक से एक बार वापस से वो बड़ी सी घंटी बजती है, जिसे सुनकर जिजेल वापस से इविल बनकर बर्ताव करने लगती है और मॉर्गन की ड्रेस को भी खराब कर देती है। लेकिन अगले ही पल में वो वापस से ठीक हो जाती है, जो देखकर चिंपक भी काफी ज्यादा हैरान होकर जिजेल से सवाल करता है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या रहा है, जिस पर जिजेल बताती है कि दरअसल उसने इस जगह को परियों की तरह बनाया है, जिस वजह से वो धीरे धीरे बुरी बनते जा रही है, क्योंकि परियों की दुनिया में सौतेली माँ हमेशा बुरी होती है। और इसी दरम्यान चिंपक भी अचानक से बिल्ली में बदल जाता है, क्योंकि परियों की दुनिया में सौतेली माँ के पास हमेशा काफी चालाक बिल्ली होती है। अब इसी बीच में रोजलिन और रूबी जिजेल की वही छड़ी चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। वही इधर जिजेल को याद आता है कि नैन्सी और प्रिंस एडवर्ड ने इस छड़ी के साथ उसे एक स्ट्रोलर भी दिया था, जो जादुई छड़ी के बारे में किए गए सवाल का जवाब देगा। इसीलिए जिजेल जादू को खत्म करने का तरीका उस स्ट्रोलर से जानने की कोशिश करती है, जिस पर स्ट्रोलर बताता है कि उसे जादू को खत्म करने के लिए आज रात 12 बजे से पहले जादुई छड़ी से सब कुछ पहले जैसा करने की विश मांगनी होगी, वरना 12 बजे के बाद ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसलिए जिजेल अपने छड़ी को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती और साथ ही वो धीरे धीरे एक इविल स्टेप मदर में बदल रही थी। उसका बर्ताव पूरी तरीके से बदल रहा था, जो उसे पसंद नहीं था। इसीलिए वो मॉर्गन को ढूंढने के लिए जाती है, जो बाहर सामान लेने गई थी। यहाँ पे मॉर्गन की मुलाकात टाइसन से होती है, जो मॉर्गन को उसके साथ फेस्टिवल में आने के लिए पूछता है, जिसके लिए मॉर्गन हाँ कर देती है। वही दूसरी तरफ मेलविना उस छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो असली अडेल्शियन नहीं होती। इसीलिए वो अपने आईने से पूछती है कि छड़ी उसके लिए काम क्यों नहीं कर रही, और उसके सवाल करते ही वहाँ पे वही जादुई स्ट्रोलर आ जाता है और वो मेलविना को सारी चीजें बता देता है। तो यहाँ पे जिजेल एक बार फिर से बुरी बन चुकी थी। वो मॉर्गन को फेस्टिवल में जाने से रोकती है और जब मॉर्गन चुपके से जाने की कोशिश करती है तो जिजेल उसे पकड़ लेती है। इसी बीच में वो कई बार बुरी तो कई बार अच्छी बन रही होती है और उसके इस बर्ताव को देख मॉर्गन काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए अब जिजेल कोई भी रास्ता ना दिखाई देते हुए मॉर्गन को ही ये सब कुछ फिक्स करने के लिए कहती है और फिर मॉर्गन को वो कुएं में धक्का दे देती है, ताकि मॉर्गन अडेल्शिया में रहने वाले जादुई लोगों से मदद ले सके। अब थोड़े समय के बाद जिजेल और उसकी बिल्ली पूरी तरीके से इविल बन चुकी थी, जिसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि मेलविना ने उसकी छड़ी को चुराया है। अब यहाँ पे मॉर्गन भी मौजूद नहीं थी, इसीलिए अब जिजेल फैसला करती है कि वो मेलविना को हटाकर उसकी जगह खुद इस टाउन की क्वीन बनेगी। अब दूसरी तरफ मॉर्गन को देखते हैं, जो अडेल्शिया की दुनिया में पहुंच
चुकी थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात प्रिंस एडवर्ड और नैन्सी से होती है, जिन्हें मॉर्गन सब कुछ सच सच बता देती है। जिसकी बात सुनकर प्रिंस एडवर्ड कहता है शायद यही वजह है कि पिछले काफी दिनों से यहाँ का सारा जादू बाहर जा रहा था, और अगर इन्होंने सही समय रहते सब कुछ पहले जैसा नहीं किया तो अडेल्शिया और उसके सभी लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद मॉर्गन अडेल्शिया में जो जादुई पेड़ रहता है जिसमें जिजेल की सारी यादें थी वो देखने जाती है, और उसे समझ आता है कि जिजेल की सारी यादें कमजोर पड़ती जा रही है क्योंकि अब वो बुरी बनते जा रही है। लेकिन जैसे ही मॉर्गन उस पेड़ को छूती है फिर से वो चमकने लग जाता है, जो देख नैन्सी उसे कहती है कि अपने माँ की तरह वो भी एक सच्ची अडेल्शियन है। यहाँ पे मॉर्गन जिजेल के लिए यादों का वही पेड़ ले जाने का फैसला करती है ताकि वो उसे सारी सच्चाई याद दिला सके। इसीलिए वो नैन्सी के साथ जिजेल को रोकने के लिए निकल पड़ती है। वही एडवर्ड यहीं पे रुकने का फैसला करता है क्योंकि अडेल्शिया के लोग काफी डरे हुए थे। अब वहाँ पे दूसरी तरफ जिजेल की वही बिल्ली वो छड़ी चुराकर उसे वापस लाकर देती है, और यहाँ पे जिजेल चीजें ठीक करने के बजाय मेलविना से लड़ने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि जिजेल अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। दोनों में भी काफी लड़ाई हो जाती है, और इसी बीच में मॉर्गन किसी तरह से टाइसन के साथ जिजेल के पास वो यादों का पेड़ लेकर पहुंच जाती है, पर जिजेल जादू के वश में थी इसीलिए वो उस पेड़ के कागज को फाड़ देती है, जिसे फिर सभी यादें एक जादू में बदलकर जिजेल को पहले जैसा कर देती है। साथ ही उसकी जो बिल्ली थी वो वापस चिंपक में बदल जाती है। अब जैसे ही जिजेल छड़ी के इस्तेमाल से सब कुछ पहले जैसा करने जाती है तो मेलविना मॉर्गन को पकड़ लेती है और जिजेल से उसको छोड़ने के बदले में छड़ी उसे देने के लिए कहती है, जो अब उस छड़ी को दे देती है। तो अब यहाँ पे 12 बजने ही वाले होते हैं, इसीलिए जिजेल मॉर्गन को वो टूटी हुई छड़ी देकर सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है क्योंकि खुद मॉर्गन भी एक सच्ची अडेल्शियन होती है, और साथ ही अडेल्शिया और उसकी जादू हर एक चीज को खत्म कर रही थी। इसकी वजह से जिजेल भी बेहोश हो जाती है, जो देखकर मॉर्गन छड़ी लेकर एक इच्छा करती है कि सब कुछ पहले जैसा ही हो, जिसके बाद जिजेल की बनाई हुई दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो जादू वापस अडेल्शिया में चला जाता है। अब अगले ही पल में मॉर्गन खुद को उसके घर में पाती है जहाँ पे सब कुछ पहले जैसा ही था, और यहाँ पर जिजेल मॉर्गन को गले लगाती है। दरअसल जिन जिन लोगों ने छड़ी इस्तेमाल की थी उन्हें सब कुछ याद था और बाकी के सारे लोग भूल चुके थे, यानी मॉर्गन और जिजेल को सारी चीजें याद थी। जिसके बाद अब जिजेल मेलविना से जाकर दोस्ती कर लेती है, और फिर एक दिन जिजेल और बाकी सब से मिलने के लिए प्रिंस एडवर्ड और उसकी वाइफ नैन्सी आती है, जो इस बार अपने साथ एक जादुई प्लेट लाकर देती है जिसमें इच्छा के अनुसार कोई भी खाना या सामान आ सकता था। हालांकि उस प्लेट का इस्तेमाल जिजेल कभी भी नहीं करती क्योंकि अब वो अपने परिवार के साथ और इस दुनिया में खुश थी। और इसी के साथ हमें चिंपक दिखाया जाता है जो कि कहानी सुना रहा था अपने बच्चों को। मूवी खत्म होती है। बाय।